हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम भारत के उद्योगों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो जो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी वह हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो स्वाधीन भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वह घोषित की गई थी 1948 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो भारत में जो उदार औद्योगिक नीति थी वह अपनाई गई थी 1991 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से वह वित्तीय वर्ष है 1991 से 1992। इसी में सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है उसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1948 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का जो औद्योगिक वित्त निगम है वह एक औद्योगिक बैंक के रूप में काम करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है उसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी जर्मनी के सहयोग से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भिलाई संयंत्र जो है वह किया गया था रूस की मदद से स्थापित। तो इसलिए जो इसके सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र जो 1904 में स्थापित किया गया था तो यह किस जगह पर स्थापित किया गया था? तो भारत में जो प्रथम सीमेंट संयंत्र था जो 1904 में स्थापित किया गया था वह किया गया था चेन्नई में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो 1906 में स्थापित किया गया था वह कहां पर किया गया था? भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो 1906 में स्थापित किया गया था वह किया गया था रानीपेट में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और ये जो रानीपेट है वह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जॉर्ज ऑकलैंड ने जो सर्वप्रथम भारत में 1855 में जो जूट मिल की स्थापना की थी वह की थी रिसरा में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और ये जो रिसरा है यह कोलकाता राज्य में हुगली रिवर पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, बिहार में पहली चीनी मिल कहां पर स्थापित हुई थी? तो बिहार में जो पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी वह हुई थी मरहुरा में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वह है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहां की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में तेल की जो पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी वह की गई थी डिगबोई में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और ये जो डिगबोई है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारत में जो सर्वप्रथम कपास मिल की स्थापना की गई थी वह की गई थी कोलकाता में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इनमें से जो सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग थे यह सर्वप्रथम स्थापित हुए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? तो 1818 में जो पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था वह किया गया था पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह स्टील संयंत्र था राउरकेला स्टील संयंत्र, जो 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली जो पहली संस्था थी वह थी IFCI। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और जो IFCI है इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज का अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहां पर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसका जो निर्माण किया जाता है वह किया जाता है चितरंजन में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और ये जो चितरंजन है वह भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर है? तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वह है बरौनी में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो उद्योग मुरी में स्थापित है वह है एल्युमिनियम उद्योग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह जो एल्युमिनियम उद्योग है यह भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। और ये जो इसकी स्थापना की गई थी वह की गई थी 1948 में। और यह जो क्या है स्वर्ण रेखा नदी है इसके समीप स्थित है। आज का अगला प्रश्न, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो तातीपाका तेल शोधनशाला है यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? तो भारत में जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है यह भारत के जामनगर में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित समूह राज्यों में से वह कौन सा है राज्य जहां पर यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से वह राज्य समूह है पंजाब और तमिलनाडु, जहां पर सबसे ज्यादा रात्रि रेल डिब्बों का निर्माण होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? तो उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है वह है बरेली। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है यह मथुरा में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का जो सबसे बड़ा केंद्र है वह है जामनगर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह केंद्र है राउरकेला, जहां पर उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी इसको जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहां से प्राप्त होता है? तो भारत में जो मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है वह होता है गुजरात से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह है उदयपुर में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो तट आधारित इस्पात संयंत्र है यह है विशाखापट्टनम में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहां पर है? तो झारखंड में जो आयरन और स्टील संयंत्र है वह है बोकारो में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
पोत निर्माण यानी यार्ड मझगांव डाक कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पोत निर्माण यार्ड मझगांव जो डाक है यह मुंबई में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शकरा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो शकरा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या है वह है उत्तर प्रदेश राज्य में, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में जो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं कपूरथला तथा पेरुम्बुर में, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और ये जो कपूरथला है इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1986 में। आज का अगला प्रश्न, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो पेनिसिलिन के निर्माण का जो मुख्य केंद्र है वह है पिंपरी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और ये जो पिंपरी है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग है यह भारत के बेंगलुरु शहर में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, उर्वरक कॉम्प्लेक्स यानी पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उर्वरक कॉम्प्लेक्स यानी पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में जो परमाणु विद्युत केंद्र है यह रावत भाटा में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत का जो सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र है यह कामुती में स्थित है, और ये जो कामुती है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो देश की जो प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड है यह भारत के पुणे में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो पीथमपुर है इसको जाना जाता है ऑटोमोबाइल्स के लिए, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो टिस्को संयंत्र है यह टाटा नगर के नजदीक स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और ये जो टिस्को है इसकी फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से वह राज्य है गुजरात जहां पर पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में वह राज्य है गुजरात, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है इसकी स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो झारखंड में जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1907 में, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन यानी सीडो की स्थापना कब की गई थी? तो एक शीर्ष संस्था के रूप में जो लघु उद्योग निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1954 में, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है यानी जो सेल है जो इसकी स्थापना की गई थी वह की गई थी 1974 में, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान
की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला है, यह जो हरित इस्पात संयंत्र है, इनकी स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, यह हुई थी 1956 से 1961 तक। इसका जो मुख्य लक्ष्य था वह था उद्योग, विशेषकर भारी औद्योगिक क्षेत्र। आज का अगला प्रश्न, चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो जो ये चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना हुई थी, यह हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, यह हुई थी 1951 से 1956 तक। आज का अगला प्रश्न, नवरत्न स्टेटस संबंधित है, यानी जो ये नवरत्न स्टेटस है वह किससे संबंधित है? तो ये जो नवरत्न स्टेटस है, यह है सार्वजनिक कंपनी से संबंधित। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किन दो कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की जो दो कंपनियां थी जिन्हें 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था, वह थी भेल एवं गेल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और ये जो भेल थी, यह थी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और जो गेल है यह है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो इनमें से जो महारत्न कंपनी नहीं है वो है पीएफसी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और ये जो पीएफसी है, इसकी फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और ये जो सेल है, सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो एनटीपीसी है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ये जो सीआईएल है, इसकी फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? तो इनमें से जो महारत्नों की सूची में नहीं आता है वह है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये तीनों की तीनों महारत्न कंपनियां हैं। आज का अगला प्रश्न, एमटीएनएल निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? यानी जो एमटीएनएल है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यह नवरत्न कंपनियों की श्रेणी में आता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो विभाजन के बाद जो भारत का उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था वह हुआ था जूट तथा रुई उद्योग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंधों में कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह बैंक है सिडबी, यानी जो सिडबी है उसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यह वो बैंक है जो मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहार में जो डालमिया नगर है यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह उद्योग है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे सूर्योदय उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो जो ये अंतिम क्वेश्चन है यह आपके लिए है, जो इसका उत्तर है आपको कमेंट में देना है कि भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है वह इनमें से कौन सा है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 60 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।